on the stories and the problems मैडम faced by. अभी आपने जैसे पकड़ा ऐसे ही पकड़िएगा, सीधा दिख रहा है? Yes sir. ओके जी जी. The poem is based on the problems faced by twin brothers, the complications in their life due to their similar phase. मतलब अगर आप पोएम का टाइटल देखेंगे बच्चों, तो टाइटल ही है द ट्विंस. ट्विंस का मतलब होता है हम शक्ल या जुड़वा, एक जैसे दिखने वाले बच्चे. तो ये पोएम ट्विंस ब्रदर की प्रॉब्लम्स को फनी यानी हास्य एक्सप्लेन की गई है. वी विल सी स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. लेट अस स्टार्ट with the first stanza. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother that fox could taking me for him and each for one another. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch. For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. See what is given in the first stanza. In form and feature. यहाँ पर poet wants to say form and feature बच्चों देखने में या रंग रूप में, face and limb चेहरे और हाथ पैर की बनावट में. पोएट सेज, कवि कहता है, आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर, चेहरे में, देखने में और हाथ पैर में मेरा विकास बिल्कुल ही मेरे जुड़वा भाई की तरह ही हुआ. दिस टू लाइन फॉर्म एंड फीचर्स फेस एंड लिम्ब, आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर. Next line, that fox got taking me for him and each for one another. In the next line, poet says, कवि explain कर रहा है अपनी problems कि हम दोनों ही भाई एक ही जैसे दिखते थे और एक ही जैसे बड़े हुए, लेकिन जैसे हम बड़े हो रहे थे, the fox, यहां पर फॉक्स यानी लोग, एल साइलेंट है बच्चों, गेट टेकिंग मी फॉर हिम, हमारे हम शक्ल होने के कारण, टेकिंग करना मीन्स टेकिंग, तो लोग हमें अक्सर क्या करते थे, देखकर गलतियां करते थे. कैसी गलतियां? गॉट टेकिंग मी फॉर हिम, मुझे यानी पोएट को उसका भाई समझते थे. एंड ईच फॉर वन अनदर, हम दोनों को एक दूसरे जैसा समझने लगते थे. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा. इट puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch. Puzzled in the sense परेशान करना या उलझन में डाल देना. किथ एंड किन मीन्स नाते रिश्तेदार, relatives. In this line, poet wants to explain, कवि कहना चाहता है कि हमारा हम शक्ल होना हमारे नाते रिश्तेदारों को भी उलझन में डाल देता था. पजल, उलझन में डाल देता था. It reached a fearful pitch. और हम शक्ल होने का यह जो सिलसिला है वो कहां पहुंचा? Reached, पहुंच गया. Fearful pitch, pitch यानी के सीमा हो जाना यानी हद हो जाना. Fearful यानी भयावह, मतलब काफी डरावनी हदों को पार कर गया हम शक्ल का यह किस्सा.
For one of us was born a twin. सभी जानते थे कि हम में से कोई एक है जो दूसरे का जुड़वा है. Yet, फिर भी, not a soul knew which. लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये ठीक ढंग से पता नहीं था कि कौन किसके जैसा दिखता है, क्योंकि दोनों की ही शक्लों में या दोनों की ही फेस में कंफ्यूजन हो जाया करता था. पोएट के अनुसार काफी एक जैसा दिखना दोनों भाई की मुसीबत बन चुका था. Moving on to next stanza of this poem. One day, to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being washed by nurse, we got completely mixed. And thus you see, by fate's decree, or rather nurse whim, my brother John got questioned me, and I got questioned him. See what happens with the poet in the second stanza. We will see the explanation. Second stanza का explanation देखेंगे बच्चों. One day, to make the matter worse. एक दिन, ये हम शक्लों का जो किस्सा है या ये जो मामला है वो और भी क्या हो गया, वर्स हो गया. वर्स इन द सेंस काफी पेचीदा हो गया. बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड, और ये तब की बात है जब हमारे नाम भी नेम्स फिक्स्ड तय नहीं हुए थे. यानी हमारे नाम फिक्स होने के पहले हम शक्ल होने का यह जो सिलसिला है या जो किस्सा है ये और भी पेचीदा हो गया. As we were being washed by nurse, we got completely mixed. जैसे हमें नर्स यानी आया, छोटे बच्चों को जो आया नहला रही थी. We were being washed by nurse. आया हमें नहला रही थी. We got completely mixed. और इसी दौरान हम शक्ल होने के कारण हम पूरी तरह से आपस में अदला बदली यानी कि एक्सचेंज हो गए. एंड thus you see by fate's decree, और इस तरह से आप देख सकते हैं पोएट यह समझाना चाहता है उसकी समस्या को. एंड thus you see by fate's decree, इस तरह से आप देख सकते हैं या तो इसे फेट यानी भाग्य, या तो इसे भाग्य का आदेश कहें, या फिर और रेदर नर्स वेम, या फिर हम कह सकते हैं कि यह नर्स की क्या थी, बेवकूफी थी. विम यानी उसका पागलपन, उसकी गड़बड़ी. तो हमारा आपस में मिक्स हो जाना यह एक भाग्य ही था, या कह सकते हैं दुर्भाग्य ही था, या फिर ये नर्स के दिमागी गड़बड़ का परिणाम था कि क्या हो गए, हम दोनों आपस में बिल्कुल एक्सचेंज हो गए. माई ब्रदर गॉट क्वेश्चन्ड मी. अब नाम फिक्स होने के पहले ये गड़बड़ी हो गई और इसीलिए पोएट सेज, कवि कहता है, माई ब्रदर जॉन गॉट क्वेश्चन्ड मी. मेरा भाई जॉन, उसे क्या हुआ, क्रिस्टन का मतलब है बच्चों नामकरण की जो सेरेमनी या संस्कार किया जाता है. तो यहाँ पोएट कहना चाहते हैं कि अदला बदली हो जाने के कारण मेरे भाई जॉन को मेरा नाम मिला. क्रिस्टन्ड मी, माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिस्टन्ड मी एंड आई गॉट क्रिस्टन्ड हिम, और मुझे मेरे भाई का नाम मिल गया. मतलब बचपन से ये प्रॉब्लम हम शक्लों की इतनी बढ़ती चली जा रही है पोएट के लाइफ में कि नामकरण के दौरान भी पोएट और उसके भाई के नाम आपस में एक्सचेंज हो गए. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेंजा.
fatal likeliness even dogged my footsteps when at school, and I was getting flogged for John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me to prove that you were you? See the funny situation in the life of this twin brother. बच्चों, हम शक्ल भाइयों के जीवन में देखिए किस तरह का ये मजाक दर्शाया गया है पोयम में. दिस फैटल लाइकलीनेस, यह घातक, फैटल यानी घातक, बुरा, लाइकलीनेस एक जैसा होना, डॉग्ड पीछा करना. तो एक जैसा दिखना या हम शक्लों की तरह दिखना, इस मुसीबत ने या इस परेशानी ने मेरा पीछा किया. माई फुट स्टेप्स व्हेन एट स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा. पोएट कहता है कि बचपन में नाम चेंज हो गए और उसके बाद जब पोएट स्कूल पहुंचा तो ये हमशक्लों का किस्सा वहां भी उसका पीछा करता रहा. एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड. पोएट बता रहे हैं कि आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड, हमेशा पोएट को ही मार पड़ती थी. फ्लॉग्ड यानी पनिशमेंट, पिटाई या मार. तो स्कूल में हमेशा पोएट को मार पड़ती थी. फॉर जॉन टर्न्ड आउट फूल, जब कभी उसका भाई जॉन शरारत या मस्तियां किया करता. मतलब यहाँ पर एक जैसा होने के कारण पोएट के शिक्षक भी कंफ्यूज हो जाया करते थे. और जब कभी भाई जॉन, जो कि देखने में पोएट जैसा ही था, कोई भी गड़बड़ या कोई भी शरारत करता, तब पनिशमेंट या मार पोएट को ही मिलती. I put this question fruitlessly to everyone I knew. इस परेशानी से त्रस्त होकर, एक जैसे भाइयों की इस परेशानी से परेशान होकर पोएट क्या करता था. I put this question fruitlessly, मैं अनायास ही या एकदम मासूम तरीके से, जिसे भी मैं जानता था, न्यू, एक प्रश्न पूछा करता था. I put this question, पोएट कहते हैं कि जिसे भी वो जानते थे उनसे ये प्रश्न पूछा करते थे. What would you do if you were me to prove that you were you? क्या प्रश्न पूछा करते थे कि what would you do, कि तुम क्या करोगे अगर, if you were me, अगर आप मेरे स्थान पर रहोगे तो क्या करोगे. टू प्रूव दैट यू वर यू, यह सिद्ध करने के लिए, प्रूव यानी सिद्ध करना, यह सिद्ध करने के लिए कि आप ही हो. कवि और किसी से एक प्रश्न पूछते थे कि अगर तुम सभी मेरी जगह होते तो अपने आप को अपना आप साबित करने के लिए क्या करते. Moving on to next stanza and the last stanza of this poem. Our close resemblance turned the tide of my domestic life, for somehow my intended bride became my brother's wife. In fact, year after year, the same absurd mistakes went on. And when I died, the neighbors came and buried Brother John. See, the funniest part of this poem, explanation of the stanza. देखिए इस stanza का explanation. Our close resemblance turned the tide of my domestic life.
रिजेम्बलेंस बच्चों, एक जैसा दिखना। टर्न द टाइड, मतलब परिस्थिति में बदलाव लाना। डोमेस्टिक लाइफ, घरेलू जीवन। पोएट का एक जैसा दिखना उसके घरेलू जीवन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव ले आया। पर समहाउ किसी तरह से माई इंटेंडेड ब्राइड, इंटेंडेड यानी कि भाभी, इंटेंडेड भाभी यानी जो फ्यूचर में होने वाली है, और ब्राइड यानी वधू। बिकम माई ब्रदर्स वाइफ, किसी तरह से पोएट की होने वाली वधू उनके भाई की वाइफ बन गई, यानी हम शक्लों के प्रॉब्लम से पोएट की वाइफ उसके भाई से बदल गई, एक्सचेंज हो गई। इनफैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम एब्सर्ड मिस्टेक्स वेंट ऑन। सच कहा जाए तो ईयर आफ्टर ईयर, साल प्रति साल, द सेम एब्सर्ड मिस्टेक, इसी तरह की विचित्र, अजीब, एब्सर्ड मिस्टेक्स, गलतियां, साल दर साल इसी तरह की अजीब सी विचित्र गलतियां हमारे हम शक्ल होने के कारण जीवन में होती ही गई। एंड व्हेन आई डाइड द नेबर्स केम, और पोएट कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हुई, व्हेन आई डाइड द नेबर्स, पड़ोसी, केम यानी कि वो आए, एंड बरीड, बरीड का मतलब होता है दफनाना, एंड बरीड ब्रदर जॉन, यानी इतने हम शक्ल हम थे। यहाँ पोएट ने थोड़ा ज्यादा ही बढ़ाकर चढ़ाकर यहाँ हम शक्लों की समस्या को फनीएस्ट तरीके से बताया है कि हम इतने हम शक्ल थे कि जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरे भाई को आकर मेरे पड़ोसी क्या करें, दफनाकर चले गए। सो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों कि इस पोयम में पोएट ने लॉट ऑफ ह्यूमर यानी बहुत ज्यादा ही हास्य व्यंग्य का इस्तेमाल किया है, और हम शक्ल की समस्या को हद से ज्यादा बढ़ाकर बताया है। एनी डाउट टू एनीवन? किसी बच्चे को कुछ पूछना है, यहाँ तक समझ आया है? सो दैट वी मूव ऑन। हो गया मैडम? नहीं सर, शेयर करूँ डॉक्यूमेंट, 1 मिनट। ओके। सर नेटवर्क इशू है।
राजश्री मैडम माइक अनम्यूट कीजिए। राजश्री मैडम माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मैडम, प्रॉब्लम हो रहा है कुछ? सर मेरा ड्राइव ओपन नहीं हो रहा है पीडीएफ। आपने जो पोएम कंप्लीट कर दिया क्या मैडम, बाकी है अभी? सर कंप्लीट किया, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स मैंने पीडीएफ किए थे, वो ओपन नहीं हो रहे। मैं ले लूं फिर? ऐसे ही हो रहा है। एक मिनट सर, हो रहा है, वेट। ये जो पोएम अभी हमने बच्चों देखी, स्टार्टिंग में हमने लिया नहीं, पोएट है हेनरी सैम्बो क्लेई, जिन्होंने ट्विंस ब्रदर की स्टोरी को फनीएस्ट वे में आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ अगर लास्ट के स्टैंजा को देखें तो आप देखेंगे कि हम शक्लों की जो समस्या है उसको कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट किया गया है। एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसके बाद हम स्टेंजा के वोकैबुलरी क्वेश्चंस बेस्ड एक्टिविटी में आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Here both meanings are given, Hindi and English. In your exam you will be asked to find out the proper word from the stanza with given English meaning. मतलब एग्जाम में आपको इंग्लिश मीनिंग दिया होगा, उसकी हिंदी वर्ड्स मैंने यहाँ दिए हैं सो दैट आप पोएम को और बेटर समझ सकें। फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिप, puzzle, kith and kin. Next we will see the figure of speech. फिगर ऑफ स्पीच जो हिंदी में आप अलंकार पढ़ते हैं, इंग्लिश में उसे फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। टू बेसिक फिगर ऑफ स्पीच आर यूज्ड इन दिस पोएम। हियर माय पीडीएफ इज नॉट गेटिंग ओपन, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा। फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर जो यूज की है पोएट ने वो है हाइपरबोल, हाइपरबोल एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी भी सामान्य परिस्थिति या प्रॉब्लम को थोड़ा सा सत्य से ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह के पोएटिक डिवाइस को या इस तरह के प्रेजेंटेशन को हाइपरबोल कहते हैं। Another figure of speech used in this poem
is pun. Pun is a figure of speech where pun यह एक फिगर ऑफ स्पीच है इसमें किसी भी सिचुएशन को थोड़ा ज्यादा ही हास्य रूप बनाने के लिए fun and वियर्ड अपीयरेंस शो करने के लिए फन इस फिगर ऑफ स्पीच को अक्सर पोएटिक डिवाइस में यूज किया जाता है। स्टैंजा लास्ट में हमने देखा कि पोएट ने बताया है सिमिलर फेस होने के कारण ब्रदर्स नेबर्स आए और ब्रदर को उठाकर दफनाकर चले गए। सो ये काफी अजीब लगता है। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन फन फिगर ऑफ स्पीच को दर्शाता है और नाम बदल जाना या होने वाली वधु का बदल जाना ये भी क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाइपरबोल। जो दूसरी फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको बताई वो है हाइपरबोल। सो हाइपरबोल, ये दो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज किए गए हैं पोयम में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अनदर थिंग, एक और कंसेप्ट है इस पोएम में जो यूज किया है और वो है कोलोकेशंस। कोलोकेशंस का मतलब क्या होता है बच्चों, इस पर एक एक्टिविटी भी आपको होगी स्टार्टिंग में। जब आप पेज ओपन करेंगे लेसन का, पोएम का, तब आप देखेंगे कोलोकेशंस क्या है। को मीन्स एक साथ एंड लोकेशन यानी स्थान। सो कोलोकेशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अक्सर एक साथ एक स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑफन गो टुगेदर। एग्जाम्पल के लिए बच्चों हम अक्सर यूज करते हैं जैसे कि टी एंड कॉफी, चाय, टी स्नैक्स, देन चाय बिस्किट, थ्रेड एंड निडल। तो ये जो दो वर्ड्स हैं ये हमेशा साथ ही आएंगे। हमने अगर चाय कहा है तो कॉफी, टी एंड कॉफी, अर्ली मॉर्निंग। सो हियर सम एग्जांपल्स ऑफ कोलोकेशंस आर गिवन। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कोलोकेशन के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं आपको, जैसे पे अटेंशन। यहाँ पे एक वर्ड है, उसके साथ अटेंशन साथ ही में लोकेट होगा, पे अटेंशन। पे के साथ दूसरे वर्ड्स भी आप देख सकते हैं, पे फाइन या पे पेनल्टी या पे। जो दो वर्ड हैं ये कोलोकेशन है। इसके साथ आप नेक्स्ट देखिए फास्ट फूड। फास्ट वर्ड है, कोलोकेट है, अक्सर साथ में बोले जाते हैं। फिर है हम फास्ट ट्रेन भी बोल सकते हैं, फास्ट बस। इसी तरह से हैवी, हैवी रेन, हैवी ड्यूटी, डीप स्लीप। सो ये कोलोकेशन के एग्जांपल्स हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रॉन्ग स्मेल, मतलब जब कभी हम स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करेंगे तो उसके साथ यह दूसरा वर्ड अपने आप ही साथ ही में आता है। कैच अ ट्रेन या कैच अ कोल्ड। अब ये कोलोकेशंस मैंने आपको क्यों बताया, ये भी क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा आपके माइंड में। तो उसका रीजन ये है
कि अगर आप देखेंगे तो आपकी इस पोएम में पहले ही स्टेंजा में there are so many co-locations given. See, form and feature, kith and kin. उसके बाद है turn the tide, intended bride. तो ये वर्ड्स साथ में आते हैं, फॉर्म के साथ फीचर ही आएगा, सो ये को लोकेशन हुआ। कित के साथ किन आएगा, दो वर्ड्स हैं, को लोकेशन है।